हिंदू धर्म कोई केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर या किसी एक महापुरुष की देन नहीं है, ये सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ धर्म है। उस समय जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग अभी सभ्यताएं सीख रहे थे, तब भारत में लोग ग्रह नक्षत्रों की दूरी, जलवायु चक्र और औषधियों की जानकारी लिख रहे थे। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। हम मानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक और शुरुआत है। हिंदू धर्म कहता है सच्ची भावना है तो कभी भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक माना गया है। आधा शिव आधा शक्ति। यह हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की वो 11 खूबियों के बारे में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सनातन भारत महासंघ के इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार आपको सनातन धर्म के बारे में बताते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट हिंदू धर्म की 11 खूबियों में। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन यानी जो सदा से है, जो समय से परे है। आज हम इस विषय को और ज्यादा करीब से समझेंगे और हमारे साथ हैं आध्यात्म और संस्कृति पर गहन अध्ययन करने वाले विनय खन्ना जी। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज आप इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के लिए एजुकेट करने वाले, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हिंदू धर्म कोई केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारी पूरी जीवन शैली को दिशा देता है। तो आइए सर, पहली खूबी से शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म को देवताओं द्वारा स्थापित माना जाता है। ये इसे कैसे अलग बनाता है और क्यों इसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है ये चीज? देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर या किसी एक महापुरुष की देन नहीं है, ये सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ धर्म है। बिल्कुल। दूसरे धर्मों में एक ही संस्थापक होते हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और सबसे खास बात यह है कि भगवान समय समय पर ऑफिस विजिट करते रहते हैं, यानी अवतार लेकर आते रहते हैं। यही इसे अमर बनाता है। क्या बात है, भगवान समय समय पर ऑफिस विजिट करते हैं और वो उनका अवतार होता है। दूसरी खूबी है सर इसकी प्राचीनता। आप अक्सर ऋग्वेद का उदाहरण देते हैं, क्या कुछ छुपा है ऋग्वेद में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। करीब 3800 साल पहले इसे लिखित रूप में लाया गया। इसमें विज्ञान, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, संगीत, जीवन के हर पहलू का वर्णन है। आज हम ज्ञान पाने के लिए गूगल खोलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज ऋग्वेद में ज्ञान ढूंढते थे। सोचिए, उस समय जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग अभी सभ्यताएं सीख रहे थे, तब भारत में लोग ग्रह नक्षत्रों की दूरी, जलवायु चक्र और औषधियों की जानकारी लिख रहे थे। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। यानी पुराना होने के साथ साथ हिंदू धर्म सबको बहुत सारी सीख शुरू से ही दे रहा था। सर, तीसरी खूबी है मृत्यु को भी देवता मानना। इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ यमराज को मृत्यु का देवता कहा गया है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया है। लेकिन हम मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक और शुरुआत है। जैसे एक छात्र 10वीं पास करने के बाद में 11वीं में क्लास में प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। अद्भुत सर। चौथी खूबी लचीलापन है। इस लचीलापन को आप कैसे देखते हैं सनातन धर्म में? देखिए, हिंदू धर्म में जीवन के हर पहलू को स्वीकार किया गया है। कामदेव की पूजा भी है और साथ ही भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा भी है। मतलब जीवन में इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उनका संतुलन जरूरी है। ये वैसे ही है जैसे मोबाइल में इंटरनेट जरूरी है, लेकिन डेटा लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हिंदू धर्म यही संतुलन सिखाता है।
क्या इंटरप्रिटेशन है, पूरी तरह से हमारी ऑडियंस को साफ साफ समझ में आने वाला है आज। पांचवी खूबी सर, पूजा के लिए कोई समय बंधन नहीं है सनातन धर्म में, इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भगवान 24/7 उपलब्ध है। सुबह शाम रात जब भी मन करे पूजा कर सकते हैं। दूसरे धर्मों में खास समय और दिन तय है, लेकिन हिंदू धर्म कहता है सच्ची भावना है तो कभी भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ गॉड्स ऑफिस आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉड्स ऑफिस आवर्स जैसी कोई चीज नहीं है सनातन धर्म में, और यही सबसे बड़ी खूबी है। सर छठी खूबी है स्त्री पुरुष की समानता, जो लोग इतनी बात करते हैं, सनातन धर्म शुरू से कहता आया है। देखिए, शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक माना गया है। आधा शिव आधा शक्ति। यह हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक भी कमजोर होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। आज विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन सनातन तब से सिखाता था उल्लास और आनंद। ये कैसे सिखाता है सर सनातन धर्म? देखिए, ये जो खूबी है हमारे धर्म की, उल्लास और आनंद, तो हिंदू धर्म जीवन को उत्सव की तरह जीने की शिक्षा देता है। जन्मोत्सव मनाते हैं, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, लेकिन मृत्यु तिथि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आत्मा अमर है। यही वजह है कि हमारे त्योहारों में संगीत, नृत्य, रंग और आनंद का माहौल होता है। क्या बात है, चाहे दिवाली हो चाहे होली, आनंद होता है, रंग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। सर आठवीं खूबी आध्यात्म के साथ धनार्जन भी है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही जीवन के 4 पुरुषास्त्र हैं। युवावस्था में मेहनत करके कमाओ, वृद्धावस्था में मोह छोड़कर साधना करो। यह जीवन को संतुलन देता है। जैसे क्रिकेट में पहले रन बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिरी ओवर में विकेट बचाना भी उतना ही जरूरी है। आधुनिक उदाहरण देकर आप बहुत ही सफल तरीके से समझा रहे हैं सर। 9वीं खूबी है चल और अचल देवता, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अचल देवता वे हैं जिन्हें हम मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजते हैं। चल देवता वे हैं जो हमारे आसपास हर जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदियां और पर्वतों में विद्यमान है। कृष्ण ने गीता में कहा है हर जीवन में मैं हूँ, इसलिए हम गाय को माता कहते हैं, पीपल को देवता मानते हैं और गंगा को माँ कहते हैं। क्या बात है, हम तमाम सारे जानवरों में, पहाड़ों में भगवान को ढूंढते हैं। सर 10वीं खूबी 33 करोड़ देवी देवता का होना, ये आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये एक संख्या है जो प्रतीकात्मक है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिनती करके 33 करोड़ मूर्तियां हैं। इसका अर्थ ये है कि हर शक्ति, हर प्रकृति, हर तत्व में ईश्वर का वास है। और खास बात यह है कि ये विविधता हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता देती है। जैसे एक बड़े मॉल में हर ब्रांड का स्टोर होता है, वैसे ही हिंदू धर्म में हर इंसान को अपनी पसंद का ईश्वर स्वरूप मिलता है। ये बात बहुत आपने गहरी कही सर, कि कहीं ना कहीं हर इंसान को अपना ईश्वर स्वरूप मिल जाता है। 11वीं खूबी सर अवतारवाद है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए और कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। ये ऐसा है जैसे सिस्टम में वायरस आ जाए तो एंटीवायरस का नया अपडेट आता है। भगवान समय समय पर मानवता को बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए अपडेट होते रहते हैं। और यही होता आया है आज तक, इतने सारे युगों युगों में, जहाँ पर भगवान ने अपना अपडेट दिखाया है। वाह विनय जी, आपने इन 11 खूबियों को बहुत ही सरल, सुंदर और गहराई से समझा दिया। तो दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ आस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। ये हमें संतुलन, लचीलापन और आनंद सिखाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मेरी ये प्रार्थना है कि हम अपने इस अमूल्य धरोहर को समझें, अपनाएं और अपनी अगली पीढ़ी तक जरूर 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 पहुंचाएं। और इस अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा बीड़ा, सबसे बड़ा काम उठाया है सनातन भारत महासंघ ने, जिसने समझा है कि आज की पीढ़ी डिजिटल युग की पीढ़ी है और डिजिटल युग के माध्यम से किस तरह से सनातन धर्म को समझाया जाए, ऋग्वेद को समझाया जाए, अथर्ववेद को समझाया जाए और तमाम सारी चीज़ों को समझाने के साथ साथ सनातन भारत महासंघ, सारे लोग जो भी उन्हें सब्सक्राइब करेंगे
उन्हें तमाम सारी परीक्षाओं का जो कोचिंग है वो फ्री दे रहा है, कुंडली रहस्य के जरिए एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से उसकी कंसल्टेंसी फ्री दे रहा है, सेकंड ओपिनियन के जरिए आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन पूरी तरह से फ्री मिल रही है, और वो भी बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर्स की। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आ रहा है और ये सब कुछ डिजिटली हो रहा है। सर, ये सब आपने किस तरीके से सोचा कि आज के युवा को, आज की पीढ़ी को अगर जोड़ना है सनातन से तो डिजिटल क्रांति लानी पड़ेगी, और किस तरह से क्रांति अभी कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जब ये एक स्टेज आया था कि पेंडेमिक डिजीज, जिसमें क्या कि हम कोरोना के नाम पे, तो उधर से एक चीज़ समझ में आई कि ना कि डिजिटली भी क्या कि बहुत इजी वे में एजुकेशन दिया जा सकता है, और आज की डेट में अगर देखें तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन क्या है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें फिजिकली सही बताएं तो इतना इजी नहीं है वहाँ तक, हर जगह तक पहुँचना। तो सनातन भारत महासंघ ने जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसके अंदर जो राइट नाउ अवेलेबल हैं, जैसे कि गुरुकुल, जिसके अंदर इंडिया की सारी एजुकेशंस, जिसमें हम बात करेंगे कि एकेडमी की या फिर कॉम्पिटिटिव की या स्किल्स की या कोई भी चीज़, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर ली गई हैं, जो बहुत ही सिंपल वे में एनिमेशन, वीडियो और कई सारी टेस्ट सीरीज़ पेपर के जरिए से आप इसके ज़रिए लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बताया ज्योतिष शास्त्र, तो ये हमारा एक वेदांत का एक छठा जो वेदांत है ज्योतिष शास्त्र, उसको हमने इसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि हिंदुत्व के अंदर क्या ज्योतिष शास्त्र को बहुत माना गया है। बिल्कुल। तो इसमें जो हमारे देश के जो बहुत ही विद्वान जो हैं ज्योतिष शास्त्र आचार्य, उनको उनके जरिए से आपको कह के कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। एंड इसके अलावा कि अगर कभी कोई आपने किसी से इलाज कराया है और अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं फलाना डॉक्टर से मैं और जानूं, या फिर कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आप राय लेना चाहते हैं, तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी कंसल्टेंसी हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से बिल्कुल फ्री कर दी गई है। लेकिन जैसे कि अभी हम इस पॉडकास्ट के अंदर जो बातें कर रहे थे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये जितने भी वेद हैं सर, ये क्या है कि जनरली क्या है कि सिर्फ ये किताबें बन के रह गई हैं, इनके बारे में कोई जानकारी ले नहीं रहा है। और आप देखेंगे तो क्या है कि बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी क्या है कि कई ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं। तो कई बार लगता था कि क्या सत्य है क्या है हमें पता ही नहीं हमारे धर्मों के बारे में, और कुछ कमियां रही हैं। तो मुझे लगता है इस कमी को क्या है कि हमें दूर करना चाहिए, और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम अपने युवाओं को, अपने लोगों को, अपने परिवार को हम एक सिंपल वे में एजुकेट करना चाहते हैं कि ऋग्वेद एक्चुअली क्या कहता है, अर्थवेद, यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद में जो औषधियों का जो वर्णन किया गया है, आज वहाँ से कई ऐसी थेरेपीज जो इजाद हो रही हैं वो सब उन्हीं को फॉलो कर रही हैं। लेकिन क्या होता है कि जीवन जीने की शैली के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में लिखा है, हमने रियल में उसको समझा ही नहीं है। एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो उसको समझाने के लिए सनातन भारत महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक हर घर की ज़रूरत तो है ही, और इसके द्वारा आप आके अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं। क्या बात है। तो ये प्लेटफॉर्म सभी उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगे जो भी सनातन भारत महासंघ के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ना बहुत ही सिंपल है, जो आगे हम बहुत ही आसान तरीकों से आपको बताएंगे भी। इसलिए जुड़े रहिए सनातन भारत महासंघ के इस YouTube चैनल से, जहां पर भी आपको सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें मिलेगी, और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कैसे आपकी मदद करेगा ये भी हम बताते रहेंगे। देखते रहिए सनातन भारत महासंघ।